हेलो बच्चों, एसएम कोचिंग में आपका वेलकम है। कक्षा 10 विषय रसायन विज्ञान, दिन मंगलवार, आज की तारीख 28/4/2020। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 5 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है और ऐसा करना है कि आप ये वीडियो आपको पढ़ाया जा रहा है और आप अपने नोट्स पे से लिखते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि चार्ट तो है नहीं कि चार्ट से आपको पढ़ाया जाए, लेकिन जैसे ही कोचिंग ओपन होगा तो उस वक्त आपको बाकायदे चार्ट के थ्रू पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त जो कि हमें थ्योरी पढ़ना है, थ्योरेटिकल के बारे में हमें जानना है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी यानी कि जब तत्वों का वर्गीकरण कर दिया गया, तत्वों को बांट दिया गया, तो उस वक्त एक साइंटिस्ट थे जो उभरे, जिनका नाम था मेंडलीव था। उन्होंने क्या किया, सन 1869 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव, मतलब मेंडलीव महोदय, मेंडलीव जी का यह पूरा नाम है, डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात 63 तत्वों के गुणों का अध्ययन किया। मतलब जब तत्वों का वर्गीकरण किया गया किसमें, तो 1869 ईस्वी में, तो उस वक्त केवल 63 तत्व थे, 63 तत्व थे। और उन्हीं 63 तत्वों का वैज्ञानिक डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव ने अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि परमाणु भार, आपको परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के बारे में बताया गया था। परमाणु भार तत्वों का मूल लक्षण है। उन्होंने क्या कहा कि तत्वों का जो मूल लक्षण है वो परमाणु भार है, ठीक है। इस आधार पर उन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, क्या बताया, सुनेंगे आप। तत्वों का जो भौतिक और जो रासायनिक गुण होता है, आपको बताया गया था क्लास में भौतिक और रासायनिक गुण किसे कहते हैं। यानी तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वे परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात मेंडलीव ने कहा था। मेंडलीव ने क्या कहा था कि तत्वों का जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होता है वे परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, न कि परमाणु क्रमांक, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि तत्वों के जो भौतिक रासायनिक गुण होते हैं वे परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, न कि परमाणु क्रमांक। यानी कि सन 1869 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव था। उस समय उनके वक्त में 63 तत्व प्राप्त थे और उन्होंने उन्हीं 63 तत्वों के बारे में अध्ययन किया और वे बताएं कि जो तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण होता है वे परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग है कि मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के मुख्य तथ्य क्या हैं। तो मेंडलीव के सारणी के मुख्य तत्व इस प्रकार से हैं। पहला, इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं। मैं तो कह दिया कि भाई 12 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है बेटा जी कि हम चार्ट पढ़ेंगे, जब ऐसे चार्ट पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। तो वो सारी सुविधाएं जब कोचिंग ओपन होगा तो चार्ट से एक थ्रू आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तब तक थ्योरी के बारे में हम जानते हैं कि इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, अर्थात इन्हीं क्षैतिज पंक्तियों को हम श्रेणियाँ भी कहते हैं। कोई पूछ सकता है आपसे कि क्षैतिज पंक्तियों को हम किस और नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे कि श्रेणियों के नाम से इंग्लिश में होता है सीरीजेज, ठीक है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह या वर्ग होते हैं। देखिए, स्तंभ का नाम समूह भी होता है और स्तंभ का नाम वर्ग भी होता है। मतलब स्तंभ को समूह कह सकते हैं और समूह को वर्ग कहते हैं, और इन तीनों का हम कह सकते हैं क्लास, ठीक है। 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह या वर्ग होते हैं, ठीक है। एक समूह के सभी तत्वों के गुण समान होते हैं। मतलब उन्होंने ये कहा कि A,
सी डी ये 4 कोई समूह दे दिया गया। इसमें चाहे 10 एलिमेंट हो, चाहे इसमें 5 हो, चाहे इसमें 8 हो, चाहे इसमें 9 हो। हम एक मान लिए, सपोज दैट हमने मान लिया, तो इसके जो गुण होंगे, जो क्वालिटी होगा वो समान होगा। इसके जो गुण होगा और जो क्वालिटी होगा वो समान होगा, और इसका भी उसी तरह से। मतलब कि एक प्रथम तत्व में या द्वितीय तत्व में जितने भी तत्व होंगे सबका गुण जो है कि समान होगा, किसी का अलग अलग गुण नहीं होगा। तो ये तो 1869 की बात रही। उन्होंने जब 63 तत्व प्राप्त था तो अपने अपने नॉलेज के हिसाब से उन्होंने बताया, लेकिन बाद में जो महोदय मेंडलीव साहब ने अपनी मूल आवर्तों के बारे में बताया था, कुछ संशोधन किया गया, आधुनिक समय में संशोधन किया गया, और क्या बताया गया उसके बारे में जानेंगे। मेंडलीव की आधुनिक संशोधित आवर्त सारणी, मतलब आधुनिक मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट टाइम, इस वक्त का जो समय चल रहा है, ठीक है। क्या बताया उन्होंने, जानेंगे हम कि वैज्ञानिक मोजले, ये भी एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक मोजले ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि तत्वों का मौलिक गुण परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक है। लेकिन मेंडलीव साहब ने बताया था कि जो उसका मूल लक्षण होता है तत्व का, वो परमाणु भार होता है। लेकिन यहाँ पर मोजले साहब ने क्या बता रहे हैं, परमाणु क्रमांक के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे जो तत्व हैं, इन तत्वों का जो गुण होता है वो परमाणु क्रमांक होता है। मोजले ने बताया तो संशोधन हुआ कि नहीं। मेंडलीव ने तत्वों का मौलिक गुण परमाणु भार बताए थे, लेकिन यहाँ पर परमाणु क्रमांक के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर खुल के खुद कह रहे हैं वो कि परमाणु भार नहीं होता है। मतलब वैज्ञानिक मोजले ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि तत्वों का जो मौलिक गुण होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, न कि परमाणु भार। अतः मोजले ने सन 1913 ईस्वी में मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधन करके इसका नाम आधुनिक आवर्त नाम दे दिया गया। जब मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी में कुछ गलतियां, कुछ खामियां पाई गई, तो उस वक्त वैज्ञानिक मोजले ने क्या किया कि सन 1913 ईस्वी में मेंडलीव के आवर्त नियम को संशोधन करके उसका नाम आधुनिक आवर्त नाम दे दिया गया। और उन्होंने क्या कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक जो गुण होते हैं वह परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और इस बात को मेंडलीव ने क्या कहा था कि जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वे परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये गलत हो गया। मोजले ने क्या कहा कि जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वे परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना आपको जब हम कोचिंग ओपन होगा तो उस वक्त चार्ट पर आपको पढ़ाई जाएगी, चार्ट पे बताया जाएगा। ठीक है, चूँकि चार्ट तो है नहीं इस वक्त कि आपको बता दिया जाए, तो जैसे ही क्लास ओपन होगा तो उस वक्त आपको बिल्कुल चार्ट के थ्रू बताया जाएगा। तब तक थ्योरी के बारे में हम लोग जानते हैं। उन्होंने क्या कहा कि इस सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाया गया है। ठीक है, सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को रखा गया है। कोई पूछ सकता है कि मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, तो आप बताएंगे कि परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, इस सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, लेकिन मेंडलीव साहब ने क्या कहा था कि उन्होंने जब सारणी के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने बताया था कि 12 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, लेकिन जब उसको संशोधन किया गया, जब गलतियों को सही किया गया तो बताया गया कि सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, न कि 12 पंक्तियाँ।
जिन्हें आवर्त कहते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो आप बताइएगा कि आवर्त कहते हैं। ठीक है। चौथे, पाँचवें, छठवें आवर्त में दो दो श्रेणियाँ होती हैं। जब एक चार्ट आपको बताया जाएगा ऐसे करके, जब ऐसे करके आपको चार्ट बताया जाएगा बोर्ड पे, तो उस वक्त ये बताया जाएगा कि जो उसमें चौथे, पाँचवें, छठे आवर्त में दो दो श्रेणियाँ होती हैं जिन्हें सम और विषम कहते हैं। मैं तुम लोगों से पूछ सकता हूँ कि चौथे और पाँचवें, छठवें आवर्त में कितनी श्रेणियाँ होती हैं? आप बताइएगा दो दो होती हैं। मैं कह दूँगा कि उन्हें क्या कहते हैं, तो आप बताइएगा सम और विषम कहते हैं। हम कह देंगे कि सम और विषम किसे कहते हैं, तो कहिएगा चौथे और पाँचवें और छठवें आवर्त में दो दो श्रेणियाँ होती हैं। अतः जब चौथे और पाँचवें और छठवें आवर्त में दो दो श्रेणियाँ होती हैं तो उन्हें सम और विषम कहते हैं। अगला नोट से कि क्षैतिज पंक्तियों की कुल संख्या 10 होती है। कोई क्वेश्चन कर सकता है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो आप बताइएगा कि सर 10 होती है। ठीक है, तो 10 कैसी होती है? तो जैसे ही चार्ट आएगा तो उस पर काउंटिंग करके गिन गिन के आपको बता दी जाएगा कि क्षैतिज पंक्तियों की कुल संख्या 10 होती है। इस सारणी में कुल 9 स्तंभ होते हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं। कोई पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने स्तंभ होते हैं, तो आप बताइएगा कि 9। और इन्हें क्या कहते हैं, तो आप बताइएगा वर्ग कहते हैं, क्लास कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आपके सामने आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा सेतु तत्व और संक्रमण तत्व। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये है 2021 के लिए। सेतु तत्व क्या होते हैं? थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, चार्ट मेरे पास नहीं है कि मैं चार्ट से बताऊं आपको। तो जैसे ही मेरे पास चार्ट हो जाएगा तो मैं आपको उस वक्त बता दूंगा कि कैसे हम लोग चार्ट से जानेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है। कह रहा है कि सेतु तत्व तृतीय आवर्त यानी कि तीसरे आवर्त में पहले से लेकर 7वें वर्ग के, यानी कि जो तृतीय आवर्ग होगा, ऐसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो जो तृतीय आवर्त होगा तो उसमें पहला से लेकर और 7वें तक के तत्वों को सेतु तत्व कहते हैं। आप बताइएगा कि सर तीसरे आवर्त में जो 1 से लेकर 7 वर्ग के तत्वों को हम सेतु तत्व कहते हैं। ठीक है। संक्रमण तत्व क्या है कि संशोधित आवर्त सारणी में जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों से कम समानता प्रदर्शित करते हो, यानी कि जो संशोधित आवर्त सारणी में जो तत्व होगा और उसके गुण किन तत्वों से कम समानता प्रदर्शित करेंगे, तो सेतु तत्व से। यानी कि संशोधित आवर्त सारणी में जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों से कम समानता प्रदर्शित करेंगे उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। छोटी सी भाषा में हम सीखेंगे कि सेतु तत्वों से कम समानता प्रदर्शित करने वाले तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। आगे थोड़ा बढ़ेंगे, ये सब आप नोट्स लिख लीजिएगा और इसी नोट्स के आधार पर जब कोचिंग ओपन होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो उस वक्त क्लास में आपको चार्ट के हिसाब से पढ़ा दिया जाएगा, तो और आपका 100% कंसेप्ट सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए पहला नोट क्या है कि परमाणु क्रमांक 18 से 71 तक के तत्वों को, यानी कि जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। सपोज दैट माना कि मैं मान रहा हूँ, मैं क्लियर परमाणु क्रमांक नहीं बताऊँगा, मैं केवल मान रहा हूँ कि जिसका परमाणु क्रमांक 18 से लेकर 71 तक के तत्व होंगे उन तत्वों को लिंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। तुम पूछ सकते हो बेटा किसी से कि जो परमाणु क्रमांक 18 से 71 तक के तत्व हैं उन्हें कौन सा श्रेणी कहते हैं, तो आप बताइएगा कि लिंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। अगला नोट है कि जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 90 से शुरू होगा और 103 तक रहेगा
जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 90 से शुरू होगा और 103 तक रहेगा तो उन तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। ठीक है। नोट तीसरा, प्रथम समूह के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं। कोई पूछ सकता है कि प्रथम समूह के तत्वों को क्या कहते हैं, आप जवाब दीजिएगा क्षार धातुएं कहते हैं। कोई पूछेगा कि द्वितीय समूह के तत्वों को क्या कहते हैं, तो आप बताइएगा कि क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। यानी कि प्रथम समूह के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं, द्वितीय समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। 15वीं समूह के तत्वों को निकोजन कहते हैं। अब आप कहोगे सर द्वितीय के बाद 3, 4, 5, 6 कहाँ गए, तो 15 पे एक के बाद टपका दिए, तो हम आपको टपका नहीं रहे हैं। इसकी यह क्वालिटी, इसकी गुण है जो अध्ययन किया गया है, उसी अध्ययन के मुताबिक आपको बताया जा रहा है। तो 15वीं समूह के जो तत्व होंगे उन्हें निकोजन कहते हैं। 16वीं समूह के जो तत्व होंगे उन्हें कैल्कोजन कहते हैं। तो 15वीं समूह और 16वीं समूह और प्रथम समूह और द्वितीय समूह का मतलब कुछ कम समझ में आ रहा होगा। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि चार्ट पर वह दिया हुआ है। आज जैसे ही चार्ट पर देगा और हम सामने रहेंगे तो आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रथम समूह के तत्वों को क्षार धातुएं, द्वितीय समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं, 15वीं समूह के तत्वों को निकोजन धातुएं, 16वीं समूह के तत्वों को कैल्कोजन कहते हैं और 17वीं समूह के तत्वों को हाइलोजन कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए विशेष नोट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समस्त आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, SPDF। आपको मालूम है ना, ब्लॉक बताए थे ना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ब्लॉक को 4 बांटों में हम बांटते हैं। वह होता है S, दूसरा होता है P, तीसरा होता है D, चौथा होता है F। तो हम अगले दिनों से पढ़ेंगे इस ब्लॉक के तत्व कि आखिर इस ब्लॉक के तत्व हैं क्या, इनके गुण क्या होती हैं, इनकी क्वालिटी क्या होती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। और जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक जो है कि हम लोग बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो को बनाने में। आप घर पे जो है कि अच्छे से पढ़ें इसको, कि मेरा भी मेहनत जाया ना जाए और आप अच्छे से जानें इसको। ओके, दैट्स फॉर watching this video.